Assalamu alaikum. Now we will discuss our next topic, which is work done during isothermal process, isobaric process and isochroic process. आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम डिक्रीज़, और जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा वॉल्यूम इंक्रीज़। The process in which temperature remain constant but volume is inversely proportional to pressure is called isothermal process. वर्क डन हमने कैलकुलेट किया हुआ है W इज़ इक्वल माइनस इंटेग्रल P/dV। जब गैस एक्सपेंड या कंट्रैक्ट होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन आता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ PI/VI इज़ इक्वल टू PF/VF। आइडियल गैस लॉ हमारे पास है PV इज़ इक्वल टू NRT। वॉल्यूम इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। P इक्वल आ जाएगा NRT/V के। इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। W इज़ इक्वल टू माइनस इंटेग्रल इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम लिमिट्स। P की जगह NRT/V और dV। माइनस NRT कांस्टेंट है, स्टार्ट पे आ जाएगा। 1/V की इंटीग्रेशन log V आ जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log VF माइनस log VI। log की प्रॉपर्टी है कि जब दो वैल्यूज़ माइनस हो रही हो तो वो डिवाइड हो जाती है, तो ये आ जाएगा माइनस NRT log VF/VI। अब ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास गैस एक्सपैंड होती है तो हमारे पास वॉल्यूम पॉजिटिव लेकिन वर्क डन नेगेटिव, यानी जब फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर दैन इनिशियल वॉल्यूम होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। इसी तरह जब फाइनल वॉल्यूम लेस दैन इनिशियल वॉल्यूम होगा, गैस कंट्रैक्ट होगी तो वॉल्यूम नेगेटिव लेकिन वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव आता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हमने डिस्कस किया जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो हमने देखा कांस्टेंट टेम्परेचर रखने पर भी गैस के अंदर वर्क डन हुआ है। और वर्क डन की दोनों वही कंडीशंस आई हैं वॉल्यूम के लिए कि आइसोथर्मल जब हमारे पास गैस एक्सपैंड होगी तो वर्क डन नेगेटिव, और जब गैस कंट्रैक्ट होगी तो वर्क डन पॉजिटिव। नेक्स्ट हम वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट इज़ कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं। द वर्क डन ऑन आइडियल गैस W इज़ इक्वल टू माइनस इंटेग्रल इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम लिमिट्स P/dV। अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो P स्टार्ट में आ जाएगा, इंटेग्रल लगेगा dV पे तो वो वॉल्यूम आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट VF माइनस VI माइनस P इंटू VF माइनस VI। सेम उसी तरह जब हमारे पास वर्क डन गैस जो है वो एक्सपैंड हो रही है, यानी फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर दैन इनिशियल वॉल्यूम, वर्क डन नेगेटिव, और फाइनल वॉल्यूम अगर लेस दैन इनिशियल वॉल्यूम से तो वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर भी हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे भी वर्क डन हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइसोक्रोइक प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जो हम अपनी पिछले लेक्चर में PV डायग्राम के अंदर WAB और WCD में डिस्कस करते हैं, और उसमें हम कहते हैं कि WAB इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड WCD इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसकी रीज़न क्या है उसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आइसोक्रोइक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता। द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज़ कॉल्ड आइसोक्रोइक प्रोसेस। अगर आइडियल गैस के ऊपर वर्क डन देखें तो W इज़ इक्वल टू माइनस P/dV। जब पिस्टन मूव ही नहीं करेगा और कोई डिस्टेंस कवर नहीं करेगा तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगा हमारे पास कांस्टेंट। देयरफॉर जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो इनिशियल वैल्यू अप टू फाइनल वैल्यू वॉल्यूम की वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी ज़ीरो हो जाएगी। वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा तो नो चेंज है, कांस्टेंट का क्या मतलब है, ज़ीरो। W इज़ इक्वल टू माइनस इंटेग्रल P/dV। इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दोनों सेम होंगे क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा वॉल्यूम में। माइनस P VF माइनस VI, तो ये VF माइनस VI किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। तो वर्क डन ऑन आइडियल गैस ड्यूरिंग आइसोक्रोइक प्रोसेस इज़ ज़ीरो, इसीलिए हम लोग वहाँ पे जो दोनों पार्ट WAB और WBC के दौरान वर्क डन को हम ज़ीरो कंसिडर करते नहीं हैं, AB और CD के दौरान। थैंक्स फॉर लिसनिंग।